जी, अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। असीब कसूरी चैनल में आपको वेलकम करता हूँ। आज हम जो लेक्चर पर बात करेंगे ये विर्चुअल यूनिवर्सिटी के CS101 के लेक्चर नंबर 11 पर है। इस लेक्चर में हम जिन टॉपिक्स को कवर करेंगे वो हैं किसी भी कंप्यूटिंग इन्वायरमेंट में, किसी भी कंप्यूटर में जो ऑपरेटिंग सिस्टम्स होते हैं जिनको OS भी कहा जाता है, उनका क्या रोल है, उसके क्या क्या फंक्शंस हैं जो वो किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम में परफॉर्म करता है, और किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम में के मेन कंपोनेंट्स कौन कौन से हैं, और ऑपरेटिंग सिस्टम के वेरियस टाइप्स कौन कौन सी हैं। तो चलें स्टार्ट करते हैं। जी, तो ऑपरेटिंग सिस्टम में बेसिकली किसी भी कंप्यूटिंग सिस्टम को चलाने के लिए हमारे पास एक यूज़र इंटरफेस चाहिए होता है जो कि किसी भी सिस्टम को किसी भी यूज़र के साथ कंपैटिबल करता है कि वो किस तरह से उसको इस्तेमाल करे, किस तरह से उसकी मेमोरी को या उसके जो सा डिवाइस है उसको किस तरह से उसके फंक्शनैलिटीज़ को इस्तेमाल करेगा। तो इसके इस्तेमाल करने के लिए जो हम टूल इस्तेमाल करते हैं जो कि हमें सब चीज़ों को बहुत ही तरतीब के साथ शो करवा देता है, उसको ऑपरेटिंग सिस्टम कहा जाता है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं थे जब, तो उससे पहले डॉस इस्तेमाल किया जाता था। डॉस जो था इसमें कमांड्स यूज़ होती थी, लेकिन अब जो ऑपरेटिंग सिस्टम्स हैं ये क्या करते हैं, ये जितनी भी डॉस की कमांड्स हैं उनको इम्प्लीमेंटेशन कर देते हैं एक यूज़र इंटरफेस में जो कि आपको यूज़र फ्रेंडली होता है, आपको देखने में अच्छा लगता है, इस्तेमाल करने में आसानी होती है। तो ये ऑपरेटिंग सिस्टम वही काम करते हैं, बस उसका तरीक़ा कार बदल गया है। तो इसमें ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में मैंने अभी आपको जैसे बताया कि ये जो से हैं ये हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर्स के जो से रिसोर्सेज हैं उनको इस्तेमाल करने में मदद फ़राहम करते हैं कि कौन सा कंपोनेंट किस तरह से इस्तेमाल होगा। जैसे कि डिस्क ड्राइव्स जो सी आपकी हार्ड डिस्क होती है वो किस तरह से इस्तेमाल होगी, मेमोरी जो सी है वो कैसे इस्तेमाल होगी, और उसके अलावा इसमें जो सा प्रोसेसर है वो किस तरह से इस्तेमाल होगा। ये सब कुछ किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम में डिफ़ाइन किया हुआ होता है। और इसके अलावा ऑपरेटिंग सिस्टम जो है ये हार्डवेयर जो सा होता है, किसी भी कंप्यूटर का हार्डवेयर जो है उसको इस्तेमाल करने में उसकी अंडरस्टैंडिंग के लिए भी आपको हेल्प आउट करता है। उसके लिए आपको डीपली हार्डवेयर को जानने की ज़रूरत नहीं होती। ये ऑपरेटिंग सिस्टम जो है ये उसकी शॉर्ट इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर कर लेता है। इसके अलावा किसी भी डेवलपर को ये एडवांटेज देती है कि वो उसको अच्छे तरीके से इस्तेमाल कर सके, उसके जो से यूज़र इंटरफेस है उसको अच्छे से प्रोग्राम कर सके और अच्छे तरीके से इस कंप्यूटर के जो से कंपोनेंट्स हैं उसको इस्तेमाल में ला सके। तो अभी आपके लिए एक छोटा सा, सबसे पहले तो मैं आपसे एक क्वेश्चन करना चाहूँगा कि क्या ऑपरेटिंग सिस्टम ज़रूरी हैं किसी भी सिस्टम को यूज़ करने के लिए? तो इसका आंसर मुझे आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। उम्मीद जी, तो क्वेश्चन तो हो गया, लेकिन बात ये आती है कि जब ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं थे तो पहले उससे पहले क्या होता था, तो तब क्या किया जाता था, एक सिंगल यूज़र कंप्यूटर में एक सिंगल प्रोग्राम रन किया जाता था और सिर्फ वही एक टास्क को रन करने के लिए कंप्यूटर को इस्तेमाल किया जाता था। इसी वजह से किसी भी किस्म के ऑपरेटिंग सिस्टम की ज़रूरत नहीं पड़ती थी। लेकिन जैसे जैसे बहुत ज़्यादा यूज़र इसके बनना स्टार्ट हुए कंप्यूटर के, तो उसके टास्किंग जो सी है डिफरेंट टास्क उसके हर यूज़र को चाहिए होते थे। तो इस वजह से इसकी एफिशिएंसी में ज़रा सी तब्दीली लाना पड़ी और उसको किसी ऑपरेटिंग सिस्टम में चेंज करना पड़ा
तो इस ऑपरेटिंग सिस्टम किसी भी कंप्यूटर में ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल करने की कुछ वजूहात हैं। उनमें से एक वजह कि कंप्यूटर में जो सी उसकी रिसोर्सेज हैं उसको किस तरह से मैनेज किया जा सके, उसकी मेमोरी को किस तरह से मैनेज किया जाए, और उसमें मौजूद रैम है या उसकी जितनी भी प्रॉपर्टीज़ जो किसी कंप्यूटर में मौजूद होती हैं उनको किस तरह से इस्तेमाल किया जा सके। और इसके अलावा किसी भी कंप्यूटर को किसी भी यूज़र के साथ किस तरह से इंटरेक्ट करवाया जा सके कि वो इजीली इसके ज़रिए अपना काम मुकम्मल कर सकें। तो इसके बाद जो ऑपरेटिंग सिस्टम है, ये इसके कोर टास्क हैं जो कि वो कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम किसी भी तरह का ऑपरेटिंग सिस्टम हो वो करता है। उसमें सबसे पहले नंबर पर जो टास्क आता है वो है प्रोसेसर मैनेजमेंट, कि प्रोसेसर की मैनेजमेंट करता है कि कौन सा इसमें प्रोसेसर जो है वो किस तरह से काम करेगा, कौन सा टास्क वो पहले प्रोसेस करेगा और उसको आगे डिलीवर करेगा। इसके बाद नेक्स्ट जो स्टेप टास्क जो है वो ऑपरेटिंग सिस्टम परफॉर्म करता है, उसमें मेमोरी मैनेजमेंट है। मेमोरी मैनेजमेंट क्या होती है कि जो भी उसमें आपने फॉर एग्ज़ाम्पल 500 GB की एक हार्ड लगाई है तो वो उसको किस तरह से आपने उसको मैनेज करना है, उसमें उसको मेमोरी को कितने GB कौन सा सॉफ्टवेयर यूज़ करेगा, कौन सा आपको इजीली उसका इंटरफेस मिलता रहता है कि आपने इसमें इतनी स्पेस बाकी रह गई, इसमें इतनी स्पेस बाकी रह गई, इसकी मेमोरी जौन सी हैं वो किस तरह से कंज्यूम हो रही हैं। तो ये सब कुछ एक ऑपरेटिंग सिस्टम मैनेज कर रहा होता है, ये उसके टास्क में शामिल होता है। इसके अलावा जो नेक्स्ट टास्क जो ऑपरेटिंग सिस्टम परफॉर्म करता है वो है डिवाइस मैनेजमेंट। डिवाइस मैनेजमेंट में क्या होता है, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपने किसी भी कंप्यूटर के साथ आपने कोई प्रिंटर अटैच किया हुआ होता है, तो प्रिंटर को अटैच करने के बाद आपको ये नहीं ज़रूरत होती कि प्रिंटर क्या चाहता है। आपने सिर्फ़ और सिर्फ आपने उसको एक कमांड देनी होती है कि आपको किस चीज़ का प्रिंट चाहिए, ठीक है। तो आपने सिर्फ़ और सिर्फ उसको प्रिंट के लिए कमांड देनी है, उसके अलावा आपकी उसके साथ किसी किस्म की कोई इंटरेक्शन नहीं है कि वो कब चले कब बंद हो। तो ये सब कुछ उस प्रिंटर की हेडेक है। तो उसके लिए आप क्या करते हो कि ऑपरेटिंग सिस्टम जो है इसमें डिवाइस मैनेजमेंट के लिए एक अलग से टास्क होता है जो कि सिर्फ़ और सिर्फ उस डिवाइस को उसके रिलेटेड काम ही असाइन करता है। ये नहीं होता कि आपने कभी स्पीकर को कोई सिग्नल सेंड किया है तो वो स्पीकर की बजाय किसी भी दूसरी डिवाइस को सिग्नल्स ट्रांसफ़र करने स्टार्ट कर दे। इसके बाद नेक्स्ट जो हमारे पास आता है वो है स्टोरेज मैनेजमेंट, कि उसमें मौजूद जो स्टोरेज है उसको किस तरह से मैनेज किया जाए, कि जो सी उसकी विंडोज़ है या ऑपरेटिंग सिस्टम है, जो भी किसी भी किस्म का ऑपरेटिंग सिस्टम है, तो वो ऑपरेटिंग सिस्टम कितनी स्पेस में आ रहा है, उसके अलावा आपके जो सा पर्सनल डाटा है वो किस तरह से मैनेज हो रहा है। इसके अलावा एप्लीकेशन इंटरफेसेस को भी ऑपरेटिंग सिस्टम ही मैनेज करता है। और यूज़र इंटरफेस जो होता है, जो कि आपको किसी भी जब आप कंप्यूटर ऑन करते हो तो उसमें सबसे पहले जो आपको सामने ब्लैंक स्क्रीन नज़र आती है, उसके बाद विंडो का कोई आइकन शो करता है, उसके बाद आपको एक छोटे एक साइड पर साइड बार नज़र आ रही होती है, उसके अलावा नीचे टास्क बार नज़र आ रही होती है। ये सब कुछ ऑपरेटिंग सिस्टम मैनेज कर रहा होता है और ये सब कुछ यूज़र इंटरफेस में आता है। बात यहाँ पर ख़त्म नहीं होती कि ये सब कुछ टास्क जी कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो परफॉर्म कर देता है, लेकिन बात ये आती है कि ये परफॉर्म किस तरह से करता है। उसके लिए ये यूज़ करता है कर्नल, जो कि आपको ये सामने नज़र आ रहा होगा, ये कर्नल है। ये कर्नल जो है ये बेसिकली क्या करता है, ये किसी भी कंप्यूटर सिस्टम का हार्ट होता है और ये तमाम टास्क को परफॉर्म करता है। फॉर एग्ज़ाम्पल इसमें डिवाइस मैनेजमेंट आती है, इसमें फ़ाइल मैनेजर आता है, इसमें कंपाउंड इंटरप्रेटर आता है और इसमें लोडर आता है कि ये किस तरह से
हर टास्क को परफॉर्म करेगा, और ये ही जो कर्नल है यही सबको इंस्ट्रक्शंस प्रोवाइड करता है। तो नेक्स्ट हमारे पास आती है टाइप ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम के कोई भी कंप्यूटर जो है वो किस किस तरह के एप्लीकेशंस को सपोर्ट करता है, ऑपरेटिंग सिस्टम को सपोर्ट करता है। इसमें हमारे पास सबसे पहले आती है बात रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम। रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है कि ये इसका किसी भी किस्म के यूज़र के साथ डायरेक्टली इंटरेक्शन नहीं होता, बस थोड़ा सा इंटरेक्शन होता है किसी भी यूज़र के साथ, और उसको उसकी रिक्वायरमेंट के मुताबिक ये रिज़ल्ट प्रोवाइड करता रहता है। इसमें नेक्स्ट हमारे पास आता है सिंगल यूज़र सिंगल टास्क परफॉर्मेंस की। सिंगल यूज़र सिंगल टास्क कंप्यूटर में क्या होता है कि कोई भी सिंगल यूज़र जो है वो सिंगल टास्क ही परफॉर्म कर सकता है, उसमें इसके अलावा कोई टास्क परफॉर्म नहीं कर सकता। और नेक्स्ट जो हमारे पास इसमें टाइप आती है वो है सिंगल यूज़र मल्टीटास्किंग। मल्टीटास्किंग में हमारे पास आपका जो कोई भी कंप्यूटर है या लैपटॉप है वो इसकी सबसे कॉमन एग्जांपल है, जो कि आम तौर पर सबसे ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है। इसमें एक यूज़र जो है वो मल्टीटास्किंग कर रहा होता है, वो एक ही वक्त में कोई भी फाइल भी ओपन कर लेता है, कोई वीडियो भी देख लेता है, कोई ब्राउजिंग भी कर लेता है, तो ये मल्टीटास्किंग एट अ टाइम कर रहा होता है। इसमें नेक्स्ट हमारे पास आती है मल्टी यूज़र। मल्टी यूज़र में हमारे पास इस तरह से आता है कि हम इसमें वर्चुअल मशीन्स यूज़ कर लेते हैं, जिसके ज़रिए एक ही कंप्यूटर को मल्टी यूज़र जोन से हैं वो यूज़ कर सकते हैं उसकी अकॉर्डिंग टू देयर रिक्वायरमेंट्स। नेक्स्ट हमारे पास बात आती है क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोसेसर। किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम की क्लासिफिकेशन ऑन प्रोसेसर। यूनिप्रोसेसर होता है, एक यूनिप्रोसेसर होता है। यूनिप्रोसेसर ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करता है कि ये सिर्फ और सिर्फ एक टास्क को स्केड्यूल करता है और उसी टास्क को सबसे पहले परफॉर्म करता है, उसके बाद नेक्स्ट टास्क पर जंप करता है। मल्टी प्रोसेसर क्या होता है कि ये किसी भी कंप्यूटर में मौजूद यूनिप्रोसेसर का कम्बिनेशन होता है। इसमें बहुत ज़्यादा यूनिप्रोसेसर्स इस्तेमाल किए जाते हैं जो कि एट अ टाइम में अपना अपना काम कर रहे होते हैं, लेकिन आपको ये इस तरह से लगता है कि ये एक मल्टी प्रोसेसर काम हो रहा है, मल्टी प्रोसेसिंग काम हो रहा है। इसकी सबसे बड़ी जो एग्जांपल आजकल हम यूज़ कर रहे हैं वो है विंडोज़, मैक ओएस, लिनक्स और सोलारिस, जबकि यूनिप्रोसेसर की एग्जांपल जो है वो डॉस है। तो नेक्स्ट हमारे पास बात आती है कि हमारे पास ऑपरेटिंग सिस्टम कितनी टाइप्स के हैं। जैसे कि आपको ये नज़र आ रहा होगा इस इमेज की बैकग्राउंड जो है कि इसमें हमारे पास डिफरेंट टाइप्स के ऑपरेटिंग सिस्टम हैं। जैसे कि सबसे पहले OS X है, विंडोज़ है, लिनक्स है, जेन है, रेड हैट है, फिडोरा है, कैंट OS है, डेबियन है, यूबंटू है, मिंट है, स्यूज़ है, मेगाई है, आर्ची लिनक्स है, स्लैकवेयर है, मैंड्रावा और इस तरह सोन। ये काफ़ी ज़्यादा ऑपरेटिंग सिस्टम है जो कि हम किसी भी कंप्यूटर में इंस्टॉल कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए उसकी जो सी रिक्वायरमेंट है उस सॉफ्टवेयर की वो लाजमी है। अगर उसकी रिक्वायरमेंट आप कंप्लीट नहीं करते तो वो आपका कंप्यूटर में इंस्टॉल नहीं होता। आम तौर पर हम ज़्यादातर विंडोज़ यूज़ करते हैं, इस वजह से आपके जो कंप्यूटर्स हैं उनको उसी ऑपरेटिंग सिस्टम के लिहाज से उसको डिज़ाइन किया जाता है। इस वजह से आपकी विंडोज़ जो है कोई भी जल्दी से इंस्टॉल कर ली जाती है, लेकिन जो उनसे दूसरे ऑपरेटिंग सिस्टम है उनको इंस्टॉल करने में आपको टाइम भी लगता है और उसकी रिक्वायरमेंट को भी फुलफ़िल करना पड़ता है। यानी उसके लिए रैम ज़्यादा चाहिए होगी, उसके लिए आपको हार्ड डिस्क जो उसकी रिक्वायरमेंट है उसके मुताबिक चाहिए होगी। इसके अलावा अगर आप देखें तो हमारे जो से ऑपरेटिंग सिस्टम है इनका कंपैरिजन का एक चार्ट बनाया गया है। इस चार्ट में हमारे पास हॉरिजॉन्टली इनकी कैटेगरीज हैं कि उनको किस तरह से कंपेयर किया जा रहा है, और वर्टिकली आपके ऑपरेटिंग सिस्टम हैं जो कि बता रहे हैं कि कौन कौन से ऑपरेटिंग सिस्टम हैं। इसमें सबसे पहले हमारे पास आता है विंडोज़, जो कि ग्राफिक यूज़र इंटरफेस है और ऑपरेटिंग सिस्टम में, और ये इसका हार्डवेयर जो है ये पीसी में होता है।
पीसी में यानी पर्सनल कंप्यूटर में ये इस्तेमाल किया जाता है। इसके स्टेबिलिटी जो है वो पुअर है और इसकी कॉस्ट जो है ये जब इसकी कॉस्ट 300 के डॉलर के राउंड अबाउट होता है और इसमें जो उनकी एप्लीकेशंस हैं वो काफ़ी ज़्यादा मिकदार में हैं। इनमें एप्लीकेशंस मैंने आपको पिछले लेक्चर में बताया भी होगा, इसका लिंक मैं ऊपर आप लिंक में दे दूँगा, तो वो आप लेक्चर ज़रूर सुनिएगा, आपको पता लगेगा कि किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम में एप्लीकेशंस कौन कौन सी होती हैं। तो इसमें डिफरेंट टाइप्स की जो सी सपोर्ट्स हैं वो भी बिल्कुल अच्छे तरीके से चलती हैं। इसकी सिक्योरिटी जो है ये ज़रा कमज़ोर होती है क्योंकि ये बहुत ज़्यादा यूज़ में होता है, तो इसकी सिक्योरिटी जो सी है आजकल के दौर में ज़रा सी बेहतर हो गई है, लेकिन फिर भी दूसरे ऑपरेटिंग सिस्टम की निस्बत ये ज़रा कम होती है। इसकी जो सी शोहरत है वो काफ़ी ज़्यादा है क्योंकि ये चलाने में बहुत ज़्यादा आसान है। इसके अलावा नेक्स्ट हमारे पास बात आती है मैक ओएस की। मैक ओएस जो है ये सिर्फ़ और सिर्फ मैक ऑपरेटिंग सिस्टम हार्डवेयर में चलता है और इसकी जो सी स्टेबिलिटी है गुड है और कॉस्ट जो है वो $60 है और एप्लीकेशन हैं वो विंडोज़ की निस्बत बहुत कम है और इसमें जो सी सिक्योरिटी है वो अच्छी है और इसकी पॉपुलैरिटी लो है क्योंकि ये इसका यूज़र इंटरफेस जो है वो किसी आम इंसान को नॉन इंग्लिश पर्सन को समझने में ज़रा टाइम लगता है, समझ आ जाता है लेकिन ज़रा टाइम लगता है। तो इसके अलावा ये बाकी जो से ऑपरेटिंग सिस्टम है इसमें जो सबसे ज़्यादा अच्छा सिस्टम समझा जाता है वो यूनिक्स का समझा जाता है। इसमें शेल और GUI ग्राफिक यूज़र इंटरफेस इस्तेमाल किया जाता है। हार्डवेयर जो से हैं इसमें मैक में भी चल जाता है, ये PC में भी चल जाता है। इसके अलावा इसकी जो सी स्टेबिलिटी है वो भी बहुत अच्छी है। इसकी सिक्योरिटी इसका कॉस्ट जो है वो भी काफ़ी ज़्यादा है। इसमें एप्लीकेशंस हैं वो भी बहुत ज़्यादा इस्तेमाल हो सकती हैं। इसकी सपोर्ट है वो भी काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव होती है और सिक्योरिटी जो है वो काफ़ी ज़बरदस्त होती है क्योंकि ये सर्वर में इस्तेमाल किया जाता है। तो सर्वर जो से हैं वो अगर आपके सिक्योर नहीं हैं तो वो किसी काम के नहीं, इस वजह से उसमें यूनिक्स इस्तेमाल किया जाता है। तो इसमें हमारे पास एक क्वेश्चन आता है कि आपके मोबाइल फ़ोन्स में कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम इस्तेमाल किया जाता है, तो इसका आंसर मुझे आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। तो इसके साथ ही हमारा आज का लेक्चर ख़त्म होता है। नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करेंगे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर्स और डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेरियस सॉफ्टवेयर जो इस्तेमाल होते हैं वो कौन कौन से हैं। तो अगर आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको दूसरों तक ज़रूर शेयर करिएगा और लाइक करना मत भूलिएगा। और अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और साथ ही मौजूद बेल आइकन को ज़रूर दबाइएगा ताकि आपको नोटिफिकेशन जो हैं वो मिलते रहें। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, मिलते हैं अगले लेक्चर में।